आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुई निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में आज तकरीबन 7.25 साल बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में आज सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों मुजरिमों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों मुजरिम अक्षय, मुकेश, विनय और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 7 साल 3 माह और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को मुल्क की राजधानी में पेश आई इस वारदात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर नौजवानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बिलाखिर आज निर्भया को इंसाफ मिल गया। इंसाफ की लड़ाई में मुल्क ने आज एक तारीख रकम की है। सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही सही, लेकिन निर्भया के चारों मुजरिमों को अपनी सजा भुगतनी पड़ी। मुजरिमों को फांसी दिए जाने के बाद निर्भया के अहले खाना के चेहरों पर सबसे ज्यादा सुकून देखने को मिला। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि गुनहगारों को आज दी गई सजाए मौत पूरे समाज और अदालती निजाम की जीत है। निर्भया की मां ने कहा कि भले ही उनकी बेटी अब उनके साथ नहीं है, लेकिन बेटियों की आबरू की हिफाजत और जराइम के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आशा देवी ने समाज के सभी लोगों से अपील भी की और कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई इस तरह का घिनौना जुर्म करे तो लोग खवातीन की मदद के लिए आगे आएं और आवाज उठाएं, ताकि फिर कोई ऐसा जुर्म करने की हिम्मत न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में अहले वतन से कोरोना की वबा का डट कर मुकाबला करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के हर बाशिंदे को बेदार और चौकस रहने के लिए कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस आलमी वबा को रोकने के लिए अहले वतन को अज़्म मुसम्मम करना होगा। उन्होंने शहरियों से अपने फ़राइज़ की अदायगी और मरकज़ व रियासती हुकूमतों की हिदायत पर अमल करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने अहले वतन से इतवार के रोज अवामी कर्फ्यू पर अमल करने की अपील की। उन्होंने अहले वतन से आइंदा 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की। वज़ीर आज़म ने अहले वतन से इस इतवार को शाम 5 बजे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने हम सेहतमंद तो दुनिया सेहतमंद का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा का मईशत पर वसी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस मसले से निपटने के लिए इकनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स की तश्कील की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वबा के सबब मुतवस्सित तबके, निचले तबके और गरीबों के इक़्तिसादी मफादात पर गहरी ज़रब पड़ती है। उन्होंने सभी लोगों से ऐसे लोगों के इक़्तिसादी मफादात का ध्यान रखने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरी अशिया की क़िल्लत न हो, इसके लिए सभी तदाबीर की गई हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और मुल्क में कोरोना वायरस के 171 मामले एक्टिव हैं। अपने नई एडवाइजरी में हुकूमत ने 65 साल के जायद की उम्र वाले अफराद को घर से बाहर न निकलने को कहा है। हुकूमत ने 22 से 29 मार्च तक तमाम बैनुल-अक़वामी तिजारती मुसाफिर बरदार तैयारों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इससे कबल वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजे के लिए वुज़रा ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। वुज़रा ग्रुप की इस मीटिंग में कई वुज़रा और काबीना सेक्रेटरी ने शिरकत की। इसमें मरकज और रियासती सतह पर तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को नोवेल कोरोना वायरस के असर के निमटने के लिए वुज़रा ग्रुप की तश्कील की थी। इसके अलावा हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिश कर रही है। दुनिया भर में वबाई शक्ल इख्तियार कर रहे कोविड-19 के खिलाफ जंग में तमाम ममालिक अपनी अपनी सतह पर इकदाम करके इसके इन्फेक्शन को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। राब्ता कम से कम हो, इस समत में काम करते हुए जहां ममालिक अपनी सरहदें बंद और आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, इसके बावजूद इटली में एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के आदद-ओ-शुमार चीन से भी आगे बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस ने इटली में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले एक दिन में सबसे ज्यादा 427 मौतें हुई हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें।